हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि मैं एक नया पैसेज लाया हूं, हिंदी पैसेज जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आज इस बुक को हम पढ़ेंगे, इस पैसेज को, कि कैसे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और क्या इसका रूल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। ध्यान दीजिएगा। ये एक कहानी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और देखिएगा, ये एक पेपर 2014 में आया था, क्लास 11 या 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो वही पैसेज मैंने लिया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते हुए देखा था। इसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। उसने धर्म का मार्ग अपनाया और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। देखिए दोस्तों, ये कलिंग की कहानी पर यह पैसेज दिया गया है और जिसका नीचे इंग्लिश में अनुवाद दिया गया है। तो पूरी कहानी किसकी है? पास्ट टेंस की है। पूरी कहानी किसकी है? ये पास्ट टेंस की है। अब पूरे पास्ट टेंस को हमें क्या करना है? रूल को पहले जानना पड़ेगा, और जब तक रूल नहीं जानेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। देखिए, पास्ट टेंस में अक्सर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। सेंटेंस के पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं क्योंकि उसकी पहचान या था, ई थी, ये थे, या अंत में ता था, ती थी, ते थे दिया गया हो। ठीक है, ये सब किसके माने आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के। इंडेफिनिट टेंस। और आपको अच्छी तरह बताया मैंने पास्ट इंडेफिनिट में जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आपको दिया गया हो। तो आगे बढ़िएगा। इसमें लगता है क्या? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाकी आपका जो रूल मैं पहले से बताते चला आया हूं, जो रूल है वो रूल आपका पहले से अप्लाई रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फिर बाद में जो बचेगा उससे अदर वर्ड लिखेंगे। देखिए, ये बदलेगा नहीं, ये फॉर्म हमेशा रहेगा। अब जैसे मान ली पहला सेंटेंस क्या है? कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। तो अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन, किसने बदल दिया? वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? बदल देना। क्रिया क्या है इसमें? क्रिया बदलना। तो बदलाव हुआ किसके जीवन में? क्या कहते हैं, किसका बदलाव? सेंटेंस सब्जेक्ट पता करना है, हमने बताया था। किसने बदला? किसने बदला? सब्जेक्ट कौन है? कलिंग के युद्ध ने बदला। तो सब्जेक्ट मिल गया, द कलिंग वार। द कलिंग वार मतलब युद्ध होता है, यानी कलिंग वार ने क्या किया? बदल दिया। द कलिंग वार। उसके बाद हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या बदल दिया क्योंकि पास्ट की घटना है। तो पास्ट घटना है तो हम पास्ट रिव्यू बनाते हैं। तो वहाँ पर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, सीधे मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या है? वर्ब बदलना। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है? चेंज। चेंज होता है तो चेंज हो जाएगा। चेंज है तो चेंज हो जाएगा। चेंज्ड। अब पूछिए ऑब्जेक्ट से क्या बदल दिया? क्या बदल दिया?
क्या बदला भाई? जीवन बदल दिया। जीवन, द लाइफ। किसका भाई? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या बदला और किसका बदला? दो ऑब्जेक्ट है अपन, ठीक है। तो जीवन बदला किसका? अशोक का, सम्राट, द एम्परर ऑफ अशोका, द एम्परर ऑफ अशोका। ओके, द एम्परर ऑफ अशोका का इसका जीवन बदल दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। उसने कलिंग के युद्ध में असंख्य लोगों को बिना बात मरते देखा था, बिना बात मरते हुए देखा था, ठीक है। तो देखो भाई, ये भी या था, ये थी, ये थे, आ गया पास्ट डिफरेंट। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। पहले सब, तो देखा था, कौन देखा था? उसने। उसने मतलब किसने? अशोक ने। तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही लग गया। अब उसके बाद क्या आएंगे? वर्ब ढूंढेंगे, ठीक है। देखा, तो क्रिया क्या है? देखा था। तो देखा था, तो यहाँ पर मेन वर्ब देखना, तो सी होता है, ठीक है। सी, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? शाह, क्योंकि यहाँ पे शाह लगेगा ना, ठीक है। SAW, शाह। ही सा, देखा था। क्या देखा था? अब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या देखा था? क्या देखा था? असंख्य लोगों को मरते हुए देखा था, असंख्य लोगों को मरते हुए देखा था। तो असंख्य, इन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल में से होता है असंख्य। क्या? लोगों को, असंख्य, इन्यूमरेबल पीपल, असंख्य लोगों को देखा था। क्या करते हुए? डाइंग, मरते हुए, मरते देखा था। बिना बात, बिना बात करना, विदाउट, बिना बात मतलब किसी कारण, बात मतलब कोई बात हो, मतलब कोई कारण हो, उसी तरह बोलते हैं ना, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के। कहाँ मरते हुए देखा था? कहाँ पर? कलिंग के युद्ध में, इन द कलिंगा वार। वैसे इसको कलिंगा पढ़ेंगे, लेकिन कलिंग हम पढ़ेंगे क्योंकि कलिंग वो युद्ध है, नाउन है। इन द कलिंग वार, ठीक है भाई। तो आपका हमने देखा यहाँ पे, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब, अगर हो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग लगाइए, फिर मेन वर्ब लगाइए उसका, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, और अदर वर्ड लगाइए। यही इसी रूल पे चलना होगा हमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ही सा, उसने देखा, इन्यूमरेबल, असंख्य लोग, असंख्य पीपल, मतलब लोगों को, डाइंग, मरते हुए, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के, इन द कलिंग वार। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद आफ्टर दिस, उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद उसने क्या किया? प्रतिज्ञा किया ना कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे? आफ्टर दिस ही टुक, किसने? इसके बाद उस किसने प्रतिज्ञा की? सब्जेक्ट क्या है? प्रतिज्ञा की, किसने? ही, उसने। ही क्या की? प्रतिज्ञा की। तो प्रतिज्ञा लेना, तो टेक होता है, मतलब लेना। तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टुक हो जाएगा। टेक क्या ली? अ प्लेज, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, हो गया। ही टुक अ प्लेज, क्या प्रतिज्ञा ली? क्या करने की? कभी युद्ध न करने की, नेवर टू फाइट एनी वार। नेवर मतलब कभी नहीं, टू फाइट युद्ध करने की, एनी वार, एनी वार कोई भी युद्ध, मतलब उसने, ही टुक अ प्लेस, उसने प्रतिज्ञा ली, नेवर कभी नहीं, टू फाइट लड़ने की, क्या? एनी वार कोई भी युद्ध, कोई भी युद्ध न लड़ने की उसने क्या की? प्रतिज्ञा ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। उसने धर्म का मार्ग अपनाया। उसने धर्म का मार्ग, किसका धर्म? उसने धर्म का मार्ग अपनाया। तो धर्म का मार्ग अपनाया क्या कहेंगे? ठीक है, ही, उसने, फॉलोड,
फॉलोड मतलब होता है अनुसरण करना या अपनाना। क्या अपनाया? धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग, द पाथ, पाथ मतलब मार्ग, किसका? ऑफ रिलीजन का। हो गया, मतलब स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स क्या होता है? धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग अपनाया। और जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया, एंड महत्व दिया, और महत्व दिया, महत्व देना क्या? देखिए इसका भी उसने उसने दिया था, क्योंकि सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट उस, भाई धर्म दिया, जिसने धर्म को अपनाया उसी ने अहिंसा और प्रेम को महत्व भी दिया, तो सब्जेक्ट वही है, ही रहेगा। ठीक है, और एंड से जुड़ा है तो इसको फिर क्रिया चालू कर देंगे। तो क्या? गेव, गेव मतलब होता है दिया। क्या दिया? इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया। क्या करने के? टू लव को, प्रेम को, यानी प्रेम करने को महत्व दिया। एंड और नॉन वायलेंस, और अहिंसा को महत्व दिया। कहाँ? इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, इन हिज लाइफ। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है मेरा। ही फॉलोड, उसने अनुसरण किया, द पाथ ऑफ रिलीजन, धर्म के मार्ग को। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है? अध्यात्म का। एंड ही गेव, और दिया, इंपॉर्टेंस दिया, टू लव, प्रेम को, एंड नॉन वायलेंस को, और अहिंसा को इन लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है भाई, तो ये रहा। ओके, तो आप लोग समझ में आया? ये रहा आप लोगों का पूरा ट्रांसलेशन। जब तक आप टेंस को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी लाइफ में टेंस दिक्कत करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग पहले टेंस पढ़िए। मैं टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग इस चैनल से जुड़िए ताकि टेंस को बहुत बारीकी से पढ़ सकें। और यूजेस पढ़ना होगा आपको, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, उसको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों।